Assalamu alaikum and good evening all. I hope you are doing good. Today we'll be discussing some more MCQs of carbohydrates with an advanced touch. This is like a knowledge booster and a revision of all concepts which we have discussed till now in previous videos. So let's get kickstart. The first question we have is which of the following statements best characterize glucose यानी इन statements में से glucose के बारे में सबसे appropriate कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है इट यूजुअली एग्जिस्ट्स इन फ्यूरानोस फॉर्म। फ्यूरान मीन्स आपको मैंने लास्ट के लेक्चर में बोला था, एफ याद रखना, तो ये फ्यूरान के साथ मिलता है, तो एफ फॉर 5, तो ये 5 मेंबर्ड रिंग बनाता है। क्या ये सही है? हमें ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर सामने दिया हुआ है, सो इट कंटेन्स 6 मेंबर्ड रिंग। दिस इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये 6 मेंबर्ड है, तो पहला गलत। इट इज़ अ कीटोस यानी कीटोन होना चाहिए। क्या इसका फंक्शनल ग्रुप ग्लूकोज का कीटोन होता है? नो, दिस इज एल्डिहाइड नॉट कीटोन, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। कार्बन 2 इज़ द एनोमेरिक कार्बन एटम, यानी कार्बन 2 जो है वही फिर इन्वॉल्व होता है किस में? फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन और साइक्लाइजेशन। क्या ये सही है? नहीं, बल्कि जो कार्बोनिल कार्बन होता है, सी डबल बॉन्ड ओ वाला कार्बन जो होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, दैट इज कार्बन 1 नॉट 2, तो ये भी गलत है। सो व्हाट इज करेक्ट? इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ डाइसेकेराइड स्क्रोस, यानी स्क्रोस जो है ये स्क्रूस का ये एक पार्ट बनाता है। ये आपका ग्लूकोज है इसमें, और इसमें है फ्रुक्टोस, ये आपस में जुड़े होते हैं बाय दिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या ये सही है? यस, दिस इज करेक्ट, तो हम इसको टिक मारेंगे। क्वेश्चन 2 वी हैव इज विच 3 ऑफ द फॉलोइंग विल रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, यानी जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है इनमें से कौन इसको, इन मॉलिक्यूल्स में से कौन इसको रोटेट करेगा? ठीक, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कौन कर सकता है? जो सब्सटेंस जो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हो, ठीक है, जो ऑप्टिकली एक्टिव हो वही प्लेन पोलराइज को लाइट को रोटेट कर सकता है। ये पिछले लेक्चर्स में PPL वाले टॉपिक में आपको पहले से ही ये लेक्चर हुआ है, तो यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर। तो ऑप्टिकली एक्टिव वही सब्सटेंसेस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे इधर टू राइट और टू लेफ्ट। तो बट बेसिक क्राइटेरिया क्या है? वो कब करेंगे? जब उस सब्सटेंस में कायरल सेंटर्स हो, तो कायरल सेंटर्स हो या कायरल कार्बन हो। ठीक, तो कायरल कार्बन की अगर हम बात करेंगे, मैंने आपको बहुत बार बोला कायरल, ये भी ये लेक्चर में भी मेंशन है ऑलरेडी, ये लेक्चर हुआ है। कायरल कार्बन वो कार्बन होता है जिस पे जो अटैचमेंट्स होते हैं, यानी ये 4 बॉन्ड जो बनाता है सिंगल बॉन्ड, अगर वो सारे के सारे अटैचमेंट्स इसके साथ डिफरेंट हुई, जैसे यहाँ पे XY W and Z आप देख रहे हो, क्योंकि ये डिफरेंट है, इसका मतलब हो गया एक कायरल कार्बन है। नाउ टेकिंग दिस इनटू कंसिडरेशन, अगर कायरल सेंटर हुआ तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, ये को पहले पहले वाले पार्ट को हम देखेंगे। चलो इसका हम ये वाला कार्बन ये ले लेते हैं, तो इस पे ये वाले अटैचमेंट हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ से पूरा मॉलिक्यूल है, यहाँ से ये पूरा मॉलिक्यूल है। इसका मतलब हो गया कि इसमें कम से कम एक तो कायरल सेंटर है, इसका मतलब ये क्या है, और भी इसमें कायरल सेंटर्स है, सो दिस वन इज ऑप्टिकली एक्टिव। नाउ टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द सेकंड वन, दैट इज क्यू पार्ट। क्यू पार्ट में कार्बन नंबर 2 को फोकस करो आप, यहाँ से सिंगल बॉन्ड है, यहाँ से सिंगल बॉन्ड है C, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, एक ही कार्बन है और इस पे सेम तरह के एटम्स अटैच है। क्या ये कायरल है? नो, दिस कैन नॉट बी अ कायरल, सो दिस वन इज रॉन्ग। टेकिंग आर इन टू कंसिड्रेशन, नाउ आर पार्ट को देखेंगे, इसमें ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन को देखो, ठीक है, तो इसको हम कैसे देखेंगे? चलो हम यहाँ पे इसको बड़ा करेंगे। ये सिंगल बॉन्ड है, C ऊपर है H, नीचे है OH, और यहाँ से फिर से है कुछ अटैचमेंट, और यहाँ से कुछ अटैचमेंट है, तो ये है अलग सा, ये है अलग सा, ये पूरा अलग है, ये पूरा अलग है, सो दिस कार्बन इज अ कायरल सेंटर। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल भी क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। और सेम यहाँ पे भी यही बात है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो कौन कौन ऑप्टिकली एक्टिव है? P R and S, PRS C पार्ट, यानी C पार्ट हमारा आंसर है।
क्वेश्चन 3 वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ फर्स्ट वन इज एनोमर्स डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट ग्लाइकोसिडिक कार्बन। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक कार्बन पे वो डिफर करेंगे। ग्लाइकोसिडिक कार्बन यानी कार्बन नंबर या फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जो होता है, जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है तो वो क्या बन जाता है, एनोमेरिक कार्बन। ये लेक्चर कंप्लीट हुआ है, आप ये अच्छे से देख सकते हो एनोमेरिक कार्बन कैसे बनता है। तो इसके फिर दो आइसोमर्स होते हैं। एक होता है वो आइसोमर जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप डाउन द प्लेन होगा इन कंपैरिजन टू द C6 कार्बन 6, और दूसरे में अप साइड होगा इन कंपैरिजन टू द C6, जिसमें डाउन साइड होता है यानी अपोजिट ऑफ द C6 दैट इज अल्फा, एंड दूसरा होता है बीटा। सो दिस इज द ग्लाइकोसिडिक कार्बन, और जो है हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन। तो ये वाला क्या ये सही है? यस, दिस इज करेक्ट। नाउ point second, epimer differ in configuration at any carbon other than the glycosidic carbon, यानी किसी और कार्बन पे वो डिफर करेंगे, बट अगर हम ग्लाइकोसिडिक कार्बन वाली बात करेंगे तब तो एनोमर है। कोई और कार्बन अगर होगा, अगर वो वाला हम उसकी बात करेंगे तब वो वहाँ पे डिफर करेगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ये है हमारा एक एग्जाम्पल एपिमर। जैसे ये सारे के सारे, चलो ये वाली बात करेंगे, यहाँ पे ये वाला आप कंसिडर करो, और यहाँ पे ये वाली, बाकी सब सेम है। यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो अगर हम पॉइंट नंबर 1 की यानी ये वाले कार्बन की बात करेंगे, एक वाले में हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में है, दूसरे में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में, सो दे डिफर ओनली एट वन प्लेस, तो ये एपिमर होता है। तो एपिमर, ये वाली सेंटेंस सही है। इन एल्डोस एल्डिहाइड्स में C1 कार्बन 1 जो है इज़ द एनोमेरिक कार्बन, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सही होता है। यानी जो कार्बन 1 है जिसमें हमारा एल्डिहाइडिक यानी कार्बोनिल कार्बन होता है, वहाँ पे वही फिर एनोमेरिक बन जाता है जब साइक्लाइजेशन हो जाती है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, दिस इज़ ग्लूकोज, एग्जाम्पल ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे C1 था, ये फिर एनोमेरिक कार्बन बन जाता है। पॉइंट नंबर एस को हम कंसिडर करेंगे, एपिमर्स डिफर इन केमिकल प्रॉपर्टीज़। जब एपिमर बन जाते हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफर करेंगे। जैसे हमारा एपिमर है मैनोस, मैनोस जो है दिस इज C2 एपिमर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये C2 एपिमर होता है किसका, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज़, मैनोस की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होती है। दिस वन इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। सो PQRS सारे के सारे जो है करेक्ट है, तो हमारा डी पार्ट सही है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत एडवांस लेवल के हैं, और इनफैक्ट गेट, JG बिल्स, नेट, ये सारे एग्जाम्स में आते हैं। बट जो इसमें बेसिक चीज़ें हमें पढ़नी होती है, जो हमें याद रखनी होती है, वो ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, लेक्चर्स में अवेलेबल हैं, यू कैन वॉच दैम। नाउ पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4, ग्लूकोज एंड मैनोस की बात चल रही है, आर एपिमर्स। ठीक है, ग्लूकोज मैनोस, अभी मैंने बोला ग्लूकोज मैनोस की एग्जाम्पल दी। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास ग्लूकोज और मैनोस हैं, विच वन इज़ ग्लूकोज विच वन इज़ मैनोस, दिस वन इज़, यहाँ पे आप देखो, ये लेफ्ट साइड में C3 पोजीशन पे जहाँ पे आपको देखे, और कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में नहीं होना चाहिए। सो दिस वन इज ग्लूकोज। प्लस 1 2 6 इसके कार्बन होने चाहिए, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होना चाहिए। नाउ इन दो में कंपैरिजन करो। ठीक है, तो C3 इसका जो है सेम, बाकी सब सेम है, सिर्फ एक जगह है जहाँ पे ये डिफर करेगा देन दैट ऑफ द ग्लूकोज, दैट इज पोजीशन नंबर 2। नाउ रीड एवरी सेंटेंस फ्रॉम above which is given, they are mirror images of each other। क्या ये मिरर इमेजेस हैं, यानी यहाँ से हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ से भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होना चाहिए ना, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो दिस इज रॉन्ग, दे आर नॉट मिरर इमेजेस। वन इज एल्डोस, वन अदर इज कीटोस। क्या यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है? नहीं, दिस इज ऑल्सो एल्डिहाइडिक ग्रुप, दिस वन इज again wrong. They rotate plane polarized light in opposite direction. How is it possible? Come on, अगर ग्लूकोज की बात करेंगे तो इसका D फॉर्म होता है और ग्लूकोज का L फॉर्म होता है, L ग्लूकोज होता है। अगर ये हमारा पॉजिटिव है, ये उतना ही नेगेटिव होगा। ठीक है, बट हम मैनोज को ग्लूकोज के साथ इस बारे में कंपेयर नहीं करेंगे।
दीज आर कॉल्ड द इनैनशोमर्स। ऐसे ही मैनोस का भी डी फॉर्म होगा, एल फॉर्म होगा। दे कैन इक्वली रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, सो दिस वन इज अगैन रॉन्ग। पॉइंट 6 है, दे डिफर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वन कार्बन एटम, यस दिस वन इज करेक्ट। मैनोस इज, अभी मैंने लिखा मैनोस इज C2 एपिमर, यानी कार्बन नंबर 2 पे डिफर करता है, तो ये वाला पॉइंट सही है इनका, JNU में पूछा गया था। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन 5, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। ग्लूकोज की और गैलेक्टोज की बात चल रही है, ये है हमारे पास ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। दिस वन इज क्या है ये हमारा ग्लूकोज है। सो दे आर टू आइसोमेरिक मोनोसेकेराइड्स नोन एज, ये दो ISC बैंगलोर वाला, इन्होंने ये अपने एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछा था। ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये आइसोमेरिक फॉर्म्स है, ये कौन से आइसोमेरिक फॉर्म्स ये आपको बोलना है। सिंस दे डिफर एट ओनली वन कार्बन पोजिशन, देखो कार्बन 3 पे ये दोनों के दोनों जो है सेम साइड में इनको हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। रेस्ट all atoms and all molecules are arranged in the same pattern except at one place, that is place number 4, यानी गैलेक्टोस जो है दिस इज C4 एपिमर, ठीक है, एपिमराइजेशन, एपिमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, यह हमें याद रखना है। सो दिस इज द आंसर। तो ये आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, एपिमर। नाउ क्वेश्चन 6 वी हैव इज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज गिवन बिलो, आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिया है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमें आइडेंटिफाई करना है। नाउ इट इज एल फॉर्म, एल फॉर्म है क्या, एल फॉर्म कैसे हमें पता चलता है, एल फॉर्म हमें ऐसे पता चलता है कि जो इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, इससे जो दूर वाला कायरल कार्बन होता है, दैट इज कायरल कार्बन एट पोजीशन 5, ठीक है, इस कायरल कार्बन पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर लेफ्ट साइड में हुआ देन दिस इज अ एल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, यस दिस इज करेक्ट। ओके, ये हमारा ठीक है। हमें क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। इट इज एन एल्डोस, यानी एक एल्डिहाइड होना चाहिए इसमें, क्या ये सही है, यस एब्सोल्युटली, बिकॉज यहाँ पे क्या है, ये दिस इज एल्डिहाइड, तो ये हमारा ये वाला पॉइंट भी हमारा क्या है, सही है। नाउ इट कंटेन्स 4 कायरल सेंटर्स, इसमें 4 कायरल सेंटर्स है, क्या ये है एक कायरल सेंटर, ये है दूसरा, यानी डिफरेंट अटैचमेंट्स इन कार्बन पे होंगे। जैसे अगर मैं पहले वाले की इस वाले की बात करूँगा, यहाँ से हाइड्रोक्सिल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ से एल्डिहाइड, और यहाँ से पूरा मॉलिक्यूल, तो ये डिफरेंट अटैचमेंट, ऐसे ही इसके 4 कायरल सेंटर्स पॉसिबल है। सो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ रीड द फोर्थ वन, इट गिव्स 20 डिफरेंट स्टीरियोआइसोमर्स, हाउ इज इट पॉसिबल, हमें कैसे पता चलता है, जितने कायरल सेंटर्स है, जैसे n कायरल नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स इक्वल टू 4, कितने हैं इसमें, 4 कायरल सेंटर्स है, तो n इज इक्वल टू 4, और फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, 2 रेज्ड पावर n, दैट इज 2 रेज्ड पावर 4, दैट इज 16 आइसोमर्स है इसमें। सो दिस वन इज रॉन्ग एंड दिस वन इज आवर आंसर, क्योंकि हमें क्या ढूंढना था, रॉन्ग वन। नाउ क्वेश्चन 7 पूछा है, चूज द मिसमैच, यानी इसमें से मिसमैच यानी गलत कौन सा है, मिसमैच कहाँ पे है। ग्लूकोज फ्रुक्टोज आपस में क्या ये एनोमर्स है, एनोमराइजेशन, यू नो अल्फा एंड डी बीटा फॉर्म, अभी मैंने बोला था एक ही मॉलिक्यूल में वो पॉसिबल होता है, नॉट इन 2 डिफरेंट। ग्लूकोज इज अ एल्डोहेक्सो, दिस इज कीटोहेक्सो, सो दिस वन इज रॉन्ग, दिस इज द मिसमैच विच वी आर लुकिंग फॉर, ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो आगे इनको भी देखेंगे, डी ग्लूकोज डी मैनोस आर एपिमर, अभी हमने पढ़ा ये वाला सही है। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं ऊपर यहाँ पे, ये तो सही है। डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज ये होते हैं इनैंशोमर और मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, दे रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट टू द इक्वल अमाउंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, दूसरा लिवर रोटेटरी होता है। नाउ क्वेश्चन 8 वी हैव इज ग्लूकोज गिव्स सिल्वर मिलर टेस्ट, ठीक है, जिसको हम टोलेंस टेस्ट भी कहते हैं।
Okay, this is a chemical test which we use to distinguish between reducing sugar and the non reducing sugar. यानी reducing sugar कौन है, non reducing sugar कौन है, इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं. सो फाइनल इसमें जो एंड प्रोडक्ट होता है दैट लुक्स लाइक अ मिरर, तो भी इसको कहते हैं हम सिल्वर मिरर टेस्ट. ठीक है, इसमें जो है सिल्वर नाइट्रेट हम यूज़ करते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है बिकॉज इट कंटेन्स फंक्शनल ग्रुप. इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ग्लूकोज में, ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बहुत बार अभी तक बोला ना, तो सीधे हमें पता होना चाहिए, तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है. नाउ क्वेश्चन 9 इज व्हाट इज नॉट ट्रू. नॉट ट्रू सही क्या नहीं है अबाउट मोनोसेकेराइड्स. दे आर, क्या मोनोसेकेराइड्स कलरलेस होते हैं? यस, दे आर कलरलेस, ये वाला सही है. क्या वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में? यस, दे आर सॉल्युबल इन वाटर. क्या वो स्वीट होते हैं टेस्ट में? एब्सोल्युटली करेक्ट, दे आर स्वीट इन टेस्ट. व्हाट अबाउट द लास्ट वन, आर दे सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स? क्या वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं? यू नो, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, बिकॉज दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनमें बहुत सारे एन टाइम्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं. दे आर पोलर इन नेचर, सो दे शुड बी सॉल्युबल, दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स. ठीक है, ये पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं, बट प्रॉब्लम इनको होती है जब नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है हमारा क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर, दे आर नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, तो इनमें ये सॉल्युबल नहीं होते. तो हमें यही बोलना था, रॉन्ग कौन सा है? सो दिस वन इज द आंसर, डी पार्ट हमारा आंसर है, यानी सॉल्युबल वो नहीं होती. यहाँ पे लिखा है सॉल्युबल है. क्वेश्चन 10 वी हैव इज साइक्लिक फॉर्म ऑफ पेंटोस, यानी साइक्लिक फॉर्म जो पेंटोस का है 5 कार्बन वाली या हेक्सोस शुगर्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ऑब्वियसली बिटवीन कार्बोनिल ग्रुप, करेक्ट, एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ठीक है, इट मे बी, ये क्या हो सकता है, यानी जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप पेंटोस में पेंटोस हो, वो कीटो पेंटोस हो सकता है या एल्डो पेंटोस हो सकता है. हेक्सोस अगर हम बात करेंगे वहाँ पे एल्डो हेक्सोस हो सकता है, कीटो हेक्सोस हो सकता है. तो जब हमें इनमें साइक्लाइजेशन देखते हैं तो हम देखते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप जो है ये रिएक्ट करता है इसमें अल्कोहल के साथ अपने ही इसमें. ठीक है, अगर एल्डिहाइड रिएक्ट करता है तो उसको हम कहते हैं हेमी एसिटल. अगर हम कीटोनिक ग्रुप रिएक्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेमी कीटल. तो ये हेमी एसिटल भी है, हेमी कीटल भी है, हेमी एसिटल भी है, हेमी कीटल भी है. अब अगर रिंग दोनों तरह की पॉसिबल हो सकती है, या वो 6 मेंबर्ड रिंग बना सकता है जिसको हम पायरानोस कहते हैं, या वो 5 मेंबर रिंग बना सकता है जिसको हम फ्यूरानोस. सो दिस इज पायरान, दिस इज फ्यूरान. सो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. सो what is the answer? Final answer should be D part, all the above. ओके, नाउ 11 पार्ट इज रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज की अगर हम बात करेंगे इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हेमी एसिटल. अभी हमने पढ़ा रिंग फॉर्मेशन बिटवीन, किस किस के बीच में रिंग फॉर्मेशन होती है. अगर हम ग्लूकोज की बात करेंगे, दिस इज ग्लूकोज. जब हम रिएक्शन कराते हैं, दिस इज द एल्डिहाइडिक ग्रुप एंड दिस इज द कार्बोनिल कार्बन इन द एल्डिहाइडिक ग्रुप. जब हम रिएक्शन देखते हैं तो रिएक्शन कौन कर रहा है, यहाँ पे आप फोकस करें. हम फोकस ऐसे करेंगे तो हम ये 5 को देखते हैं, इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अटैक करता है कार्बन 1 को. तो 5C5 और या C1 और C5. सो व्हाट्स द आंसर? आंसर शुड बी C1 एंड C5. सो दिस इज द आंसर. और फाइनली हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर नीचे होगा या ऊपर होगा तो अल्फा फॉर्म या बीटा फॉर्म बन जाते हैं. Now question number 12, the molecular structure of disaccharide is given below. एक डाइसेकेराइड है जिसमें 2 शुगर्स होते हैं, मोनोसेकेराइड 1, मोनोसेकेराइड 2. ये दोनों जुड़े हैं किससे? बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. आइडेंटिफाई द कंपाउंड का आइडेंटिफाई करना है. पहली बात नज़र मार के हमें पता होना चाहिए, दिस इज़ 1 पोजीशन, दिस इज़ 2 पोजीशन, दिस इज़ 3 पोजीशन. 3 पोजीशन पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की ओर होता है, दिस मीन्स दिस इज़ अ साइन ऑफ ग्लूकोज एंड दिस इज हेक्सोस, क्योंकि ये टोटल 6 इसमें कार्बन से. हाइड्रोक्सिल ग्रुप सिर्फ 3rd प्राइम पोजीशन पे ऊपर है, तो दिस इज ग्लूकोज. अगेन इन दिस मॉलिक्यूल विल सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट 3rd prime position is on above the plane. So again it has 6 carbons in it, so this is also glucose. Glucose plus glucose, they are connected via 1 to 4.
दिस इज अल्फा 1,4 लिंकेज, अल्फा 1,4 लिंकेज है। सो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज किस में होता है, यानी दो ग्लूकोज यानी डाइसेकेराइड यूनिट। सो दिस इज माल्टोस, एक शुगर है माल्टो, दिस इज डाइसेकेराइड जिसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यानी ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ लिंक्ड होता है बाय अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दैट इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाउ क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहली बात, ऑल मोनोसेकेराइड्स इन देयर हेमीएसिटल हेमिकीटल फॉर्म आर रिड्यूसिंग। क्या सारे के सारे मोनोसेकेराइड्स हेमीएसिटल हेमिकीटल फॉर्म में रिड्यूसिंग होते हैं? एब्सोल्युटली ट्रू। सारे के सारे मोनोसेकेराइड जब वो हेमिकीटल या हेमिसेटल यानी वो अपने साइक्लिक फॉर्म में होंगे, साइक्लिक फॉर्म में जब होंगे तो वो सारे के सारे क्या होते हैं? रिड्यूसिंग होते हैं। जैसे आप यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे तो दिस वन इज करेक्ट। दूसरा, सुक्रोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज की अगर हम बात करेंगे क्या है रिड्यूसिंग शुगर है? सुक्रोज इज बेसिकली मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड दिस इज मेड अप ऑफ फ्रुक्टोज। दे आर कनेक्टेड बाय देयर फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन। सो दिस इज द कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज द कार्बन नंबर 2। सो ये दोनों के दोनों जो है फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के साथ वी आर दीज टू फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो ये कार्बन यहाँ पे इनके हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं and their hydroxyl group is not free to react with the copper and to reduce that copper into copper 1+। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता फंक्शनल ग्रुप पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होना चाहिए, यहाँ पे वो फ्री नहीं है इसीलिए वो रिड्यूसिंग नहीं होता। लिखा है सुक्रोज इज रिड्यूसिंग, नो सुक्रोज इज नॉट रिड्यूसिंग, सुक्रोज इज द डाइसेकेराइड एंड इट इज नॉन रिड्यूसिंग। तीसरी बात, ऑल डाइसेकेराइड सारे के सारे डाइसेकेराइड फॉर्म्ड फ्रॉम हेड टू टेल, जब वो हेड टू टेल कांटेक्ट करे, दिस इज यहाँ पे जो अगर हम यहाँ पे देखेंगे दिस इज हेड टू हेड कांटेक्ट बिकॉज दोनों कार्बोनिल कार्बन जो है फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन जो है एनोमेरिक कार्बन जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। दिस इज हेड टू हेड कांटेक्ट। ऑल डाइसेकेराइड फॉर्म्ड फ्रॉम हेड टू टेल कंडेंसेशन आर नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, क्या वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं? जैसे आप यहाँ पे अगर हम देखेंगे दिस इज व्हाट हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर थर्ड पोजीशन पे, दिस इज आवर माल्टोस। माल्टोस में देखेंगे दिस इज द हेड ग्रुप क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है एंड दिस इज द फोर्थ कार्बन, दिस इज कार्बन नंबर 1 और इसका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन और उसका हाइड्रोक्सिल फ्री है। सो दे आर नॉन रिड्यूसिंग। क्या वो नॉन रिड्यूसिंग है? नहीं, दे आर रिड्यूसिंग। तो यहाँ पे लिखा है दे आर नॉन रिड्यूसिंग, क्या वो नॉन रिड्यूसिंग है? नहीं, इनका जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, वो रिएक्शन कर सकता है, बट ये सवाल जो है इस वजह से गलत हो गया। नाउ रिड्यूसिंग शुगर्स डू नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन। रिड्यूसिंग शुगर म्यूटा रोटेशन नहीं दिखाते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स म्यूटा रोटेशन नहीं दिखाते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स ऑब्वियसली दिखाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये भी गलत है। इसीलिए हम आगे चलेंगे क्वेश्चन 14 पे। क्वेश्चन 14 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डाइसेकेराइड्स के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें ढूंढना है करेक्ट कौन सा है। ट्रेहेलोस एंड सुक्रोज आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। क्या वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं? सुक्रोज के बारे में हमें पता है वो नॉन रिड्यूसिंग। व्हाट अबाउट द ट्रेहेलोस? दिस इज सुक्रोज, दिस इज नॉन रिड्यूसिंग। क्यों? क्योंकि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन 1 एंड 2 है, दिस इज 1 दिस इज 2, दोनों फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन है, दोनों एनोमेरिक कार्बन है, बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इनका अवेलेबल नहीं है, सो दे आर नॉन रिड्यूसिंग। व्हाट अबाउट ट्रेहेलोस? ट्राइलोस में अगर हम देखेंगे दिस इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज और इसमें कार्बन नंबर 1, इसमें भी कार्बन नंबर 1। ठीक है, डायरेक्ट कार्बन नंबर 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना रहा है, सो दिस वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये वाला यही सही है, हमें करेक्ट ढूंढना था, पार्ट 1 सही है। व्हाट अबाउट सेलोबायोस? सेलोबायोस वो होता है जब हमारा सेल्यूलोज टूटता है और उसके डाइसेकेराइड जो है बचते हैं दो शुगर्स के, उनमें बॉन्ड होता है बीटा 1,4, जैसे आप यहाँ पे देखोगे। सो दिस इज द
and this is the beta bond, and this is one position, this is the fourth position, and this is the beta bond, this is the beta bond. So this is cellobiose because this is glucose and this is also glucose. तो cellobiose में beta 1,4 glycosidic bond होता है. This one is also true. What about lactose? Lactose is a galactose बीटा 1,4 लिंकेज ग्लूकोज के साथ. क्या ये सही है? यस, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. ये लैक्टोस है और यहाँ पे आप देखोगे पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर की ओर होता है. गैलेक्टोज इज एपिमर C4 एपिमर ऑफ ग्लूकोज. तो ये ग्लूकोज है. इनके बीच में देखो ये है बीटा बॉन्ड और 1,4 लिंकेज है. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो ये लैक्टोज भी सही है. नाउ सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटरेटरी. नो, सुक्रोज इज नॉट डेक्स्ट्रोरोटरेटरी बट इट इज़ लिवर रोटरेटरी बिकॉज इसमें जो फ्रुक्टोज होता है, फ्रुक्टोज जो है इसमें इसका जो ये होता है रोटेशन, दिस इज -92 और इसका +50 समथिंग होता है. ठीक है, ग्लूकोज की रोटेशन इतनी होती है. अगर इनको इनको आपस में देखेंगे हम इक्वेट करके तो हमें वैल्यू माइनस में आएगा. सो दिस इज नॉट डेक्स्ट्रोरोटरेटरी, दिस इज लिवर रोटरेटरी. सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. तो हमारा PQ&R इज करेक्ट. वेयर इज PQR? वेयर इज PQR? PQR यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, S नहीं होना चाहिए. सो आप इसमें सजेस्ट करें, कमेंट में करें सही क्या हो सकता है यहाँ पे. आई गेस दिस इज़ द आंसर. मेरा तो ये आंसर जा रहा है. तो आगे चलेंगे 15 पे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सुक्रोज इज फॉल्स? सुक्रोज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? इसमें नो फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप इन सुक्रोज. एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप जो एनोमेरिक कार्बन्स होते हैं, जैसे हम देखा ये एल्डिहाइडिक कार्बन वाला, ये हमारा कीटोनिक कार्बन है. ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में ये कह रहा है कि वो फ्री नहीं होते हैं. फ्री नहीं होते हैं. यस, वो सही कह रहा है. हमें फॉल्स ढूंढना है. तो ये तो सही है. कंटेन्स α1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. यस, दिस इज α1,1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. दिस इज ट्रू. ऑक्सीजन ब्रिज बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज is between anomeric carbons. Anomeric carbon 1, anomeric carbon 2. This one is also true. Sucrose can reduce Fehling solution. क्या ये reducing sugar है? No, this is not reducing and this is the answer. ये वाला हमारा आंसर है इसमें. Now question 16 we have which of the following statement is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सुक्रोज. सुक्रोज की ऑप्टिकल रोटेशन, जब सुक्रोज टूट जाएगा ग्लूकोज फ्रुक्टोज अलग हो जाएंगे. हाइड्रोलिसिस इज कॉल्ड इन्वर्शन. यस, दिस इज ट्रू. इसको इन्वर्शन कहते हैं, इन्वर्शन ऑफ शुगर कहते हैं हम. तो क्वेश्चन पार्ट 2 है ऑप्शन. फ्रुक्टोज इज कीटोस. यस, फ्रुक्टोज कीटोस होता है. हैविंग फ्यूरान रिंग. यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ये भी सही है. तो पार्ट 3 है मोनोसेकेराइड with n chiral centers will form 2n number of stereoisomers. जैसे मैंने फॉर्मूला यूज़ किया वही फॉर्मूला के बारे में बोला कि हमें अगर n chiral centers हैं तो 2n वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. 2n, n इज़ द नंबर ऑफ chiral centers. तो इससे हमें टोटल स्टीरियोआइसोमर्स का पता चलेगा. क्या ये सही है? यस, ये सही है. द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग सिस्टम इज सेलुलोज. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. पूरे जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो है सेलुलोज है दुनिया में. नाउ हमारा पार्ट 4 इसमें सही था. अब क्वेश्चन 17 हमारे पास. चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन है? ऑल मोनोसेकेराइड्स आर रेड्यूसिंग शुगर्स. क्या सारे मोनोसेकेराइड्स रेड्यूसिंग शुगर्स होते हैं? दिस इज करेक्ट टू अ लिटिल बिट एक्सटेंट, क्योंकि इसमें डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है वो भी एक मोनोसेकेराइड है. वो ट्रायोस है, कीटो ट्रायोस है. यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है तो आप इसको, मैं फ़िलहाल इसको ट्रू मानता हूँ बिकॉज बाकी सारे के सारे मोनोसेकेराइड रेड्यूसिंग हैं. ऑल डाइसेकेराइड्स हैविंग हेड टू टेल कंडेंसेशन आर रेड्यूसिंग शुगर्स. क्योंकि हेड टू टेल हो रहा है, एक का तो हेड फ्री होगा, इसीलिए ये भी सही है. एस्कॉर्बिक एसिड इज एल्डोनिक एसिड. यस, ये डिराइव किया जाता है एल्डोनिक एसिड से ही, तो ये भी सही है. सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटरेटरी. दिस इज नॉट ट्रू. सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटरेटरी नहीं होता, अभी भी मैंने बोला. सुक्रोज इज लिवर रोटरेटरी. तो PQ इज द आंसर. सो दिस इज द आंसर. वी हैव last question. This is very important. Sucrose whose structure is shown below, जैसे हमें दिया हुआ है नीचे.
इसके बारे में, इज अ सबस्ट्रेट फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज, क्या बीटा बॉन्ड होता है इसमें? नो, दिस इज रॉन्ग, ये इसका सबस्ट्रेट नहीं होता। कंटेन्स बीटा 1,2 लिंकेज, क्या बीटा 1,2 लिंकेज होती है? आईएससी बैंगलोर का क्वेश्चन है, एंट्रेंस का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बीटा लिंकेज होती है? यहाँ पे देखो 1 और 2, और ये सीधे सिंगल इनके बीच में ऑक्सीजन ब्रिज है, सो दिस इज रॉन्ग, ये सही नहीं है। कंटेन्स 1 हेक्सोस 1 पेंटोस शुगर, क्या पेंटोस शुगर है एक में, दूसरे में हेक्सोस है? ये दोनों के दोनों फ्रुक्टोस और ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है और ये फ्रुक्टोस है, ये दोनों के दोनों जो है, दोनों के दोनों हेक्सोस है, इसीलिए ये वाला गलत है। तो लास्ट हमारे पास क्या बचा? कंटेन्स 2 हेक्सोस शुगर्स, और एब्सोल्युटली करेक्ट, फ्रुक्टोस और ग्लूकोज जो है दोनों के दोनों हेक्सोसिस होता है, एक है कीटो हेक्सोस, दूसरा है एल्डो हेक्सोस। Thank you so much. Happy learning. I hope you enjoy this lecture. This is very important because this was the actually revision for all the MCQs, all the questions and concepts which we have learned till now. So this lecture is going to be very important for every exam. I guess this is the base for rest of the exams. JJ bills, beat NET, beat GATE. Okay. I hope you really enjoyed it. If you really enjoyed it, please hit the like button, share this video with your friends, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much, guys.